हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर गुड और आपकी पढ़ाई अच्छी चलने वाली होगी, क्योंकि आई नो कि अभी जब जिनका मेंस रहता है वो तो तैयारी करते ही हैं। और जिनका नहीं होता फिर तो 4-5 महीने अपना आराम से रेस्ट करने चले जाते हैं, विष्णु भगवान जैसे। उस टाइम पे शादी वगैरह नहीं होती, वैसे आप लोग भी इस टाइम पे पढ़ाई नहीं करते हो। लेकिन आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है कि आप जनवरी फरवरी से शुरू करोगे, जैसे वो क्राउड वाली मेंटालिटी सारे शुरू कर रहे हैं, आप भी शुरू करोगे, पैनिक मोड में आओगे। उससे बेहतर है कि आप इधर चीजें जान लो। ये 2 महीने में आपको एक एक चीज बताऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि हम लोग रेगुलर इंटरेक्शन रखेंगे, यूट्यूब पे भी बातचीत करेंगे और जूम पे भी सेशन रखेंगे, जैसे हम 2023 में करते थे। अभी मेरे पास काफी टाइम है आप लोगों से इंटरेक्ट करने का, कुछ नहीं है करने को वैसा। तो फिर मतलब पूरा ही टाइम है, शाम को तो आराम से मैं बात कर सकता हूँ। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। जो भी आपके डाउट हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग भी इंगेज रहना, क्योंकि आप इंगेज रहते हो तो थोड़ी सी एनर्जी आती है, आप नहीं रहते हो तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब शायद थोड़ा मैकेनिकल मैकेनिकल से चीज़ें हो जाती है। तो जैसे 2023 में हम लोग करते थे, 24 में इनफैक्ट बहुत सारे वीडियोस में हमने किया है। तो वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। सो डू नॉट वरी अबाउट द प्रीलिम्स, आई एम हियर। फिर से एक बारी हम लोग शुरू करेंगे। और मेंस की भी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि सिर्फ प्री से चीज़ें नहीं होती, तो हम एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक चीज आप लोग को बता दो कि टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करो। सारे अपडेट यही होते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, या आप सीएससी मैट्रिक्स ऑफिशियल सर्च करोगे टेलीग्राम पे, वहां भी आपको सारी चीजें आ जाएंगी। पाथ फाइंडर ऑलरेडी चल रहा है, 25 को शायद पहला सेशन है। सो दोस्त हु आर इंटरेस्टेड, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, टीम से बात कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे फोकस क्या है, नेक्स्ट 2 मंथ का। तो अभी करंट माइंडसेट क्या है आप लोगों का, मैं बता दूं। सबसे बड़ी चीज होती है यूपीएससी, मैंने एक चीज देखा है अपने एक्सपीरियंस से। बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। प्रोक्रेस्टिनेशन इंसान को, मतलब एकदम इस यूपीएससी जर्नी में और वैसे भी कोई भी करियर की बात होती है, वो किल कर देता है अंदर से ड्रीम को। कैसे? देखो, हमें क्या लगता है ना कि हम कभी कभी डिनायल मोड में होते हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ठीक है, अभी कल से करेंगे, परसों से करेंगे, 5 तारीख से करेंगे, ये शादी हो जाए, ये फंक्शन हो जाए, यहाँ से लौट आए। ये कभी नहीं होने वाला है। प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, परफेक्ट टाइम को ढूंढते हैं। उनको लगता है कि एकदम एक परफेक्ट टाइम आएगा, परफेक्टली पढ़ेंगे। देखो, ये एग्जाम परफेक्शन का नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे चलते फिरते थोड़ा बहुत दाएं बाएं जैसे जो मिल रहा है पढ़ते निकल गए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, जहां भी टाइम मिला निकाल के पढ़ लिया। ये सारी चीजें धीरे धीरे एक्यूमुलेट होके आपको उसका रिजल्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, बहुत बारी ऐसे होता है, आपने देखा होगा, आप लोग जो मेंस लिखे होगे आपको पता होगा कि हम एक दो बारी ही तैयारी करते हैं अच्छे से। बहुत बारी क्या होता है कि बहुत अच्छी तैयारी होती है, उसके बाद भी हमारा एग्जाम नहीं निकलता है। बहुत बारी क्या होता है कि आप एक दो बारी पढ़ लिए ना, तो लास्ट के 10-20 दिन में, 30 दिन से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। वो लॉन्ग टर्म की आपकी पढ़ाई होती है, वही आपके काम आता है। इवन मेंस में भी वही चीजें होती हैं। जो लोग लिखे हैं मेंस, वो मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे। तो बहुत जरूरी होता है कि आप अपना एक सॉलिड बिल्डअप करो। देखो, प्रोक्रेस्टिनेट सारे लोग करते हैं। ये एग्जाम जो है ना, 50,000 लोग के बीच में सिर्फ आपका कंपटीशन है, बाकी सारी क्राउड है। अभी सुपर 50 में है बहुत सारे लोग। जो भी हैं आप जान पहचान के उनसे पूछना, उनकी हालत खराब रहती है, इतना पढ़ना भी, आज ऐसे लिखा, कल GS1 GS2 पूरा। तो उनको इसीलिए बताया, मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। उसमें भी जितने लोग हैं उसमें आधे ही आ रहे हैं, आधे तो वैसे ही बाहर हो गए। सोचो, सब कुछ होने के बाद भी। तो ऐसे बहुत सारे बाहर ऐसे क्राउड है ना, कि जो तो मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वो सिर्फ एग्जाम के टाइम आते, 3 महीने पढ़ाई करने, प्री निकालने, लॉजिक ट्रिक्स फलाना तुक्का ये वो। ऐसी चीजें नहीं होती। लॉजिक ट्रिक्स भी, नॉलेज अगर आपके पास है तब ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। मैं बार बार समझाता रहता हूँ। वो तो व्यूज के लिए कोई कैसे भी बता दे, ये कर लो वो कर लो, वो सारी चीजें बैक फायर भी करती हैं। तो ये एक जो बिल्डअप करना होता है ना, बेसिक, ये टाइम है। यहीं से आपकी शुरुआत होगी। अगर आप फ्रेश हो ना, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता एग्जाम क्लियर करने से, प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करने से। अभी से अगर आप सही से शुरू कर लो, इवन मेंस यू कैन क्वालिफाई। तो इंटीग्रेटेड हम अप्रोच रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो पहला तो ये केस है। आप लोग टाल मटोल कर रहे, उठे आराम से, रील देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, 2-2 4-4 घंटे बात कर ली, दोस्त के साथ चले गए, पार्टी कर रहे हैं। ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ क्यों। आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। उठे सुबह पॉलिटी पढ़ लिया, फिर दोपहर में मन किया इकोनॉमी पढ़ लिया, नहीं मन किया कुछ नहीं पढ़ा, फिर करंट कहीं देख लिया। ये भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। जब तक आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होता ना, आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा, दिन ऐसे कटते चले जाएंगे। आप लिखो अभी कैलेंडर पे, एक एक दिन काटते चलो, अभी देखो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। ये तो आपको अवॉइड करना है। अभी आप इस मोड में होगे, मैं बता रहा हूँ, ये एक तरीके से आपके लिए कंप्लेन है, ये रेड फ्लैग है।
ठीक है, तो ये आपको अवॉइड करना है। रैंडम स्टडी मैंने आपको बताया कि कहीं पॉलिटी, कहीं हिस्ट्री, कहीं ज्योग्राफी, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई चैप्टर की प्लानिंग नहीं है कि एक हफ्ते में ये खत्म करना है। ऐसा नहीं कि आप में से कई सारे लोग होंगे ऐसे, लेकिन 95% ये चीजें नहीं करते, रैंडम स्टडी करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी लगाए जा रहे हैं, जो मूड में आया, जैसे फीलिंग आई, ये चीजें नहीं करते हैं। ये भी आपको इस जोन से अभी हटना है। कैसे हटना है वो बताता हूँ। लैक ऑफ सेल्फ एनालिसिस, आपको पता ही नहीं है कि आप कितने पानी में हो। आप क्या है ना कि हम अपने माइंड में एक ऐसा ड्रीम बना लेते हैं, डिनायल मोड में रहते हैं कि सब अच्छा है, सब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। इट्स गुड कि आप पॉजिटिव वो चीज हो, लेकिन प्रैक्टिकल रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पॉजिटिव हो बट ग्राउंड पे कोई काम नहीं कर रहे हो, वो आपको अचानक से झटका देगा। और अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, जी जो जान से, निगेटिविटी आ रही तब पॉजिटिव हो, तो दैट इज फाइन, वो होना चाहिए, वहां पे पॉजिटिव होना चाहिए। बट ऐसे नहीं कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप कुछ काम नहीं कर रहे। पेरेंट्स आपके पता है कि आप पढ़ाई करो, उनको नहीं पता होता। अभी आज मैं सुबह यही बता रहा था, इससे का सेशन था कि पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं कि कितने एग्जाम होते हैं मेंस में, आज तक नहीं पता। उनको नहीं आइडिया कुछ भी। ऐसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे, नहीं आइडिया होता बहुत सारे लोग, उनको बस ये पता है कि लड़का हमारा पढ़ रहा है, लड़की हमारी पढ़ रही है। तो उनके ड्रीम को भी आपको मोटिवेशन बना के रखना है। ड्रीम से गाड़ी और बंगले देख के चीजें नहीं आती, सब बहुत टेम्परेरी है। वो आप आईएएस नहीं बनोगे, अपने आप आ जाती है, वो ऑरा रहता है, पर्सनैलिटी रहती है। आज सुबह मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बताए कि वो चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, आज नहीं तो कुछ दिन बाद मिलेंगी। दैट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन चीजें अपने आप का जो एक खुद का एनालिसिस होता है ना, बहुत जरूरी है। वो आपकी पर्सनालिटी निखारता है, क्योंकि आप आईएएस भी बनोगे तब भी वो आपको सर्वाइवल सिखाएगा कि कैसे किस माहौल में कैसे ढलना है। नहीं, बहुत सारे आईएएस बन जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो जो आपका अल्टीमेटली जो आपका गोल है, वो चीजें कभी फिक्स नहीं होती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि आपका पॉलिटी कितना तैयार है। हमेशा दूसरों पे ब्लेम मत करो, दूसरे लोगों पे, एग्जाम पे, सिचुएशन पे एक्सक्यूजेस में मत जाओ। देर इज नो एंड ऑफ एक्सक्यूजेस। वो एक है ना कोर्ट्स की, बी स्ट्रोंगर देन योर स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सक्यूज। तो ये चीजें ध्यान में रखो, कभी खत्म नहीं होती, इंसान को पीछे ले जाती है। ठीक है, आपको फाइट मारना है, जैसे जिस सिचुएशन में हो। आपका टेम्परेली कोई सिचुएशन खराब हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है, बट स्टिल यू कैन, मतलब गेट बैक टू योर स्टडी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा मेरा सब्जेक्ट सही है, कौन सा खराब है, मेरे पिछली बारी क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत थी। अपना एनालिसिस सबसे पहले करो, दूसरे का बाद में करना। कि यूपीएससी ऐसा था, अनसर्टेन था, अनप्रिडिक्टेबल था, हर साल लोग क्वालिफाई करते हैं, दे डोंट केयर। वो ऊपर से टॉप 10,000 12,000 उठा लेंगे, उनका काम हो जाता है। उनको नहीं पता ना कि यहाँ पे राहुल है, कि अंजलि है, कि सीमा है, कौन है। दे डोंट केयर। सो यू हैव टू फाइट, यू हैव टू गेट अप। आपको फाइटर वाला माइंड सेट रखना है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करोगे तभी तो फाइट कर पाओगे ना, नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा। आपको लगेगा सब अच्छा है, सब अच्छा है, माशाल्लाह, बट एक्चुअल में ऐसी ग्राउंड में कुछ है ही नहीं। जब एग्जाम में जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि अभी से शुरू करो। एनालिसिस बहुत जरूरी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। यही बताया था सुबह कि अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा, गिल्ट हो रहा है, तो उस गिल्ट को फील करो और पढ़ो तुरंत। ऐसा नहीं कि कल से कर लेंगे, क्या होता है एक दिन से, अभी तो किया, फिर दूसरे दिन यही सोचोगे, तीसरे दिन यही सोचोगे। ये ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता था। बट वो आपके अगेंस्ट चीजें काम करती हैं। हर चीज को डिफेंड करना कि अरे ऐसा हुआ इसलिए नहीं कर पाए, ये था वो नहीं कर पाए। ये सारी चीजें किसको फूल कर रहे हो? आप अपने आप से पूछो कि आपके पास टाइम नहीं रहता पढ़ने का? अगर आप चाहो, लोग कैसे कैसे कंडीशन में पढ़ लेते हैं, कैसे कैसे कंडीशन में। लास्ट मंथ मैं अरुणाचल में था, मैं बताता रहता हूँ चीज़ें स्टूडेंट से इंटरेक्शन में। और वहाँ पे क्या था ना कि बच्चों को, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे पहाड़ी इलाका कुछ नहीं, वहाँ एक कनेक्टिविटी नहीं है, रोड नहीं है, फिर भी बच्चे जाके वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे बुक्स तक नहीं पहुँचती है, कैसे भी करके एनजीओ से इधर उधर से कलेक्ट करके एनजीओ वहाँ पे पहुँचाते हैं, इंडियन आर्मी पहुँचाती है, बहुत सारी भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं वहाँ उनको पहुँचाती है। उनके पास कुछ नहीं होता, और एनजीओ की भी बहुत ज्यादा वहां रीच नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो डेडिकेशन है ना, छोटे छोटे बच्चे, वो मैं आपसे बता नहीं सकता। सोचो वो किससे एक्सक्यूज करने जाए, वो भी कह रहे हैं कि मुझे पढ़ना है, और दे आर मोर पेट्रियाटिक देन यू, ट्रस्ट मी। तो ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे कंडीशन में पढ़ते हैं। पिछले साल मैं बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट था, सियाचिन में पढ़ रहा है। सोचो वो कह रहा था सर सियाचिन जा रहा हूँ, वहां पे कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, चीजें तो आप बता दो कैसे, क्या आर्मी में। अब उनसे ज्यादा तो आपका, मतलब खतरनाक टाइम नहीं है, उनसे ज्यादा तो आपका क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। ठीक है, घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, कैन अंडरस्टैंड, बट वो भी धीरे धीरे हम, जो चीजें बीत जाती है, हम कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की। उसको एक्सक्यूज मत बनाओ। सिचुएशन खराब होती है, उससे बेहतर करने की कोशिश करो, जो हमारे हाथ में है, उसको अच्छा करने की कोशिश करो।
और सबसे लास्ट, गोइंग विद द फ्लो। वो आरएन में बैठ गए, जो उसी पे बैठे रह गए 4-5 घंटे, पूरा यूपीएससी की बातें कर डाली, कितना अनप्रडिक्टेबल है, कितना अनसर्टेन है, ऐसे पूछ लिया, वैसे पूछ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तो वैसा है, अरे वो तो ऐसे है, ये है वो, दुनिया भर की चीजें। आप जाके, जो आरएन वगैरह रहते हैं, आप जाके वहां पे बैठो, देखो एक बारी, सुनो कि लोग बातें क्या करते हैं। कुछ भी अनाप शनाप, जो पढ़ने वाले पढ़ते हैं आराम से, चुप मार के दरवाजा लॉक करके चार दीवारी के अंदर कैद होके सोचते हैं 10 महीने के बाद है, उसके बाद मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। और एकदम जिद से पढ़ाई करते हैं, खतरनाक तरीके से एग्जाम फोड़ के निकल जाते हैं। वो माइंडसेट रखो यार। मतलब यहाँ क्या, मतलब ठीक है, मिलो जुलो सबसे, खेलो कूदो सब कुछ करो, बट 10-12 घंटे आप निकाल लो पढ़ाई के। मैं बार बार ये कहता हूँ, क्या मेरे 10-12 घंटे आप पढ़ाई के निकाल दो, आप उसके बाद कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं रोक रहा। आप डेट पे जाओ, गर्लफ्रेंड को घुमाओ, बॉयफ्रेंड को घुमाओ, क्लब में डांस करो, पूरा एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर में जाओ, नो इश्यूज, अनटिल अनलेस आप 10 से 12 घंटे जो पढ़ाई का टाइम हो आप यूज करते हो। जरूरी नहीं कि आप पढ़ाकू बनो एकदम 24 घंटे तभी एग्जाम निकलते हैं, बहुत स्मार्ट लोग भी निकालते हैं सारी चीजें करने के बाद भी। लेकिन वैसे आपको अप्रोच भी रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारे इश्यूज अभी आपके चल रहे हैं, जो मैंने आपको इश्यूज बताए, आपने इसको रिलेट किया होगा, ये बिल्कुल भी अभी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ना। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ एक, कैसे आपको 2 महीने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले, जैसे नवंबर दिसंबर अगर हम बात करें, सबसे क्रिटिकल टाइम होता है ये, सबसे क्रिटिकल, मेरा ऐसा मानना है कि 40% आपका सिलेक्शन यहीं से डिसाइड होता है। जिसने ये मिस कर दिया तो उसके पास 60% स्कोप बचता है, तो बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ता है जनवरी ऑनवर्ड्स। 40% यहाँ से चीजें की जा सकती है। आपने देखा होगा जब एग्जाम आता है तो आप सोचते हो कि यार टल जाए एग्जाम, 10 दिन मिल जाए, 5 दिन मिल जाए, तो ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ऐसा फील होता है ना। ऐसे सबके साथ होता है, 1 सेकेंड, ऐसे सबके साथ होता है। 1 सेकेंड। ऐसे सबके साथ होता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो कि नवंबर दिसंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सी सैट का मैं बार बार कहता हूँ, मैंने अभी सी सैट तैयार करवा दिया, जो सुपर 50 में है या जो भी पाथ फाइंडर में है, वो अभी जल्दी से खत्म कर देंगे, उनका भी चीजें ऑलमोस्ट ऐसे ही चलेंगे। तो सी सैट आपको कहीं अलग से करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप जाके वहां पे देखो, मैंने एक एक लेक्चर्स बता रखे हैं कहाँ से क्या क्या करना है फ्री में, एंड वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है, जिसने किया उसका सी सैट रुका नहीं है। तो सी सेट आपको करना है, आपको क्या करना है कि 3 पार्ट में अपने शेड्यूल को डिवाइड करो, तीन में ऐसे, 3 स्लॉट में डिवाइड करो पर डे के हिसाब से। अब उसमें आपको क्या क्या करना है, एक एक स्लॉट आपको रखना है ऑप्शनल का, जो कि मेजोरिटी आपका होगा 5 to 6 आवर। क्योंकि ऑप्शनल आप जनवरी के बाद ऑप्शनल नहीं पढ़ पाओगे, जीएस तो आप पढ़ोगे, जीएस 1 2 3 4 आप पढ़ लोगे प्रीलिम्स में, ऑप्शनल नहीं पढ़ पाओगे, और प्री के बाद ऑप्शनल की तैयारी उतनी नहीं हो पाती है। अगर आपका पहले से ऑप्शनल तैयार होता है, आप एज पे होते हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, रैंक लाना इंपॉर्टेंट है ना। आप प्री निकाल लोगे, मेंस निकाल लोगे, कोई नहीं पूछता, ट्रस्ट में। ऐसे ऐसे इतने सारे लोग मिलते हैं, मैं क्या बताऊं, इवन सेलेक्टेड लोग पीछे पीछे रैंक के काम करना चाहते हैं, ये कोचिंग करा दो, यहाँ करा दो, वहाँ करा दो, मेरे से बात करते रहते हैं। तो वहाँ कोई वो चीज़ नहीं है, अल्टीमेटली आपको ये सोचना है कि बेस्ट में बेस्ट लाना है, मतलब आईएएस बनना है, तभी आप रुकोगे। पीछे भी रैंक आ जाती है, मतलब ठीक है आप क्वालिफाई करते हो, चीज़ें होती हैं, लेकिन जो सर्विस में जाते हैं, आई नो, वो बताते हैं, बातें होती रहती हैं, आपको रियलाइज होगा कुछ नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो मेन टारगेट है उसके लिए आपको परफेक्ट से परफेक्ट चीज़ें करनी है। मतलब आपको टॉपर में टॉपर बनना है, वैसे माइंडसेट से आपको पढ़ाई करनी है। तो आप ऐसे साधारण सी पढ़ाई करके कैसे आप उम्मीद कर सकते हो, लोग करने वाले कर रहे हैं, एंड यू हैव टू डू। कंपटीशन टफ नहीं है, डेडिकेशन वाले लोगों की कमी है। अगर आप उसको डेवलप कर लो, एकदम जिद से आके पढ़ाई करो 10 महीने, आप देखो 10 महीने, 6 7 8 10 महीने में खत्म है, पूरा रैंक आ जाएगी। तो आपको मेजोरिटी जो टाइम है इस पे देना है, क्योंकि आप अच्छे से कंसोलिडेट करो जो भी आपका ऑप्शन है। और इसमें भी नोट्स बनाना मत भूलो। देखो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, मेरा हर बार प्रीलिम्स इसीलिए निकला है क्योंकि मैंने नोट्स बहुत अच्छे बनाए थे। गंदे हैं मेरे, बहुत हैंड राइटिंग गंदी है, मैंने नोट्स भी दिखा रखे हैं कई सारे वीडियोस में, लेकिन मैं नोट्स बनाता ही बनाता था। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप नोट्स बनाते हो ना, कोई चैप्टर आप उठाओ पढ़ो, 10 बार ही पढ़ो, लेकिन अगर आपने एक पेज पे बना लिया ना, छोटा बहुत थोड़ा बहुत लिख दिया, छोटा छोटा, वो आपको जल्दी से कंसोलिडेट हो जाएगा, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। नोट्स बनाओ और पीवाईक्यू के मतलब कोशिश करो पीवाईक्यू लिख लो, अगर नहीं लिख पा रहे हो तो उसके क्या करो, एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है।
उससे क्या होगा ना कि आपको एक फ्रेम डेवलप चला जाए, मतलब होता चला जाएगा कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मेजोरिटी टाइम आप ऑप्शनल रखो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इग्नोर करते हो। और शेड्यूल जरूर बनाओ। शेड्यूल अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, पाथ फाइंडर का रहेगा, आप लोग भी उसको यूज कर सकते हो, दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ पाथ फाइंडर। इस बारी चीज़ें थोड़ी सी सेलेक्टिव की गई हैं, उसमें कई चीज़ें ऐड हैं। और मतलब पिछली बारी बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे, बहुत ज़्यादा। तो इस बार उसको कट डाउन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें वैसे करी गई हैं। तो अपकमिंग मंथ हो सकता है एक आध और आए। बी अपडेटेड इन द टेलीग्राम। तो वो मैं शेड्यूल आपको शेयर कर दूंगा, वहां आप देख लेना, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करना है। दूसरा आपको क्या करना है, सीसैट को 1 से 2 घंटे आपको डेली देना है कि दिसंबर में आपका सीसैट खत्म हो जाए। ये इतना बड़ा बर्डन होता है ना लोगों का, लोग डरे सहमे से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक डरे रहते हैं, सीसैट की वजह से उनका जीएस कंप्रोमाइज हो जाता है। तो वो डरना ही क्यों, वो डर क्यों रखना। वो आपके पास इधर टाइम है, इसको खत्म कर लो। पूरा वीडियो आप डालोगे सीएससी मैट्रिक्स करके सीसैट स्ट्रेटजी, आपको पूरा मैंने बता रखा है कौन से लेक्चर कहाँ से देखने हैं, कैसे देखना है। कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, आराम से आप क्वालिफाई करोगे, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ उतना आप करके चले जाओ, बहुत ही आराम से 10-12 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, 15 दिन में। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप 3-3 4-4 घंटे दे दो, एक एक 2-2 घंटे करो, 2 महीने तो आराम से आपका चीजें वहां से हो जाएंगी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, कोर सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देना है। और वो कैसे पढ़ना है, वो भी नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। जो आपने बना रखे इट्स फाइन, जो नहीं बनाए आप बनाओ नोट्स। अब आप पूछते हो कैसे बनाना चाहिए। देखो नोट्स का एक सिंपल सा फंडा होता है कि जो चीज आपको लगता है कि आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा और वो वर्ड लिख के आप पूरा पैराग्राफ रिकॉल कर सकते हो, तो आप वैसे ही लिखो। किसी किसी को बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है पैराग्राफ रिकॉल करने के लिए, किसी को 2-3 लाइन में, किसी को 2-3 बुलेट पॉइंट में, 2-3 कीवर्ड्स में। तो इट्स अप टू यू, आप कितने जल्दी उसको मतलब समरी बना के और उसको एक्सपैंड कर सकते हो कि ठीक है 4-5 कीवर्ड पढ़ा, अच्छा ये था उस पैराग्राफ में। वो होता है नोट्स, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपको अपने हिसाब से वेरी करता है। और ये देखो लॉन्ग टर्म के लिए आप चीजें याद रखो, ये नहीं कि अभी तो आप तुरंत पढ़े 5 वर्ड में आपने रिकॉल कर लिया, 1 महीने बाद याद ही नहीं आ रहा कि 5 वर्ड है क्या। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो कोर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अभी आप खत्म कर लो इधर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ये। आप शुरू में उधर दो मतलब क्या बोलोगे, आप ज्योग्राफी एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसमें कुछ नहीं बोलने वाला होता। हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में क्या चीजें चेंज होंगी, जो पढ़ लिया पढ़ लिया, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। आप 1 महीने पहले पढ़ो, 6 महीने पहले पढ़ो, चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, तो 1 2 3 सब्जेक्ट जो मेन मेन होते हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गए, ये ऐसी चीजें हैं कि आप इधर ही खत्म कर सकते हो। इधर आपने खत्म कर लिया और आपका मेजर पोर्शन खत्म हो गया, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। जनवरी आते जब नया साल में पैनिक मचता है ना, आप पैनिक नहीं करोगे। तो आराम से चीजें कर लो। उधर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे सेक्शनल वाइज, सारी चीजें 40 साल के, 40 या 30 जो भी, आई डोंट नो। पीवाईक्यूज उसमें हम ऑप्शन वाइज चीजें करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें हैं। आप एक बारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल में देखना। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाना अभी से शुरू कर दो। देखो जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट से ही मैंने क्वालिफाई करना शुरू किया था। उसमें क्या था कि मैं सेक्शनल लगाना शुरू किया था दिसंबर से, दिसंबर फर्स्ट वीक से। और सेक्शनल लगाओ, पढ़ो, कोई एक चैप्टर उठाओ। देखो क्या होता है ना कि आपको मैं ऐसे पढ़ने के लिए बोलूँ, पॉलिटी आप पढ़ते रहोगे 1-1.5 महीने में नहीं खत्म होगा, लेकिन अगर आपका एक हफ्ते में टेस्ट होगा, टेस्ट जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट जाके ज्वाइन करो कहीं पे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सॉफ्ट कॉपी मिलती है मार्केट में, 100 रुपए की ओएमआर शीट मिल जाती है। घर पे लाओ, डिसिप्लिन के साथ सॉल्व करो, ओएमआर भरो, फिर चेक कर लो तुरंत। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मशीन चेक करेगा, आप खुद चेक कर रहे हो। बाकी करना तो आपको, वाई यू आर वेस्टिंग 10-20 थाउजेंड। मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो मैं आपको बोलता हूँ कि मेंस की टेस्ट सीरीज लिखो, जहां भी आप ज्वाइन करते हो, जैसे भी चीजें करते हो। बाकी इन सब चीजों में पैसे वेस्ट करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है ना। तो सेक्शनल मॉक टेस्ट करो कि एक हफ्ते में ही आपका शेड्यूल है और ये वाला मॉक टेस्ट है, मिल जाता है मार्केट में बहुत सारी चीजें। हमारे साइट से भी हैं इस बार 10-12 मॉक। तो उसमें क्या करो कि आप उसको रीड करो और फिर जाके टेस्ट दो। कितने मार्क्स आ रहे हैं मैंने आपको बताया था। फिर आपको A4 शीट लेना है, जो ऑप्शन गलत हो रहे हैं इसको 20 से डिवाइड करो। 3 नंबर क्वेश्चन आपका गलत हुआ, क्या क्या था, क्या पॉइंट थे, फैक्ट थे, उसको लिख लिया। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। फिर पांचवा है, उसमें क्या क्या पॉइंट थे, कैसे चेंज हुआ।
छठा है क्या क्या पॉइंट थे, कैसे चेंज हुआ, क्या फैक्ट है, वो सारी आपने लिख लिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस सॉल्यूशन को आपने यहाँ पे समरी बना ली, मैंने नोट्स में दिखाए थे। ऐसे ऐसे करके आप पर टेस्ट करते चलोगे ना, तो आपका बर्डन नहीं पड़ेगा। नहीं तो एग्जाम के 40 दिन पहले, 20 दिन पहले आप 30-40 मॉक टेस्ट जब रिवाइज करने जाओगे, एक मॉक टेस्ट में 40 पेजेस होते हैं, 2000-3000 पेजेस, इम्पॉसिबल टू रिवाइज, वो सारा वेस्ट चला जाता है। आप मॉक टेस्ट उठाओगे आपको सब भूलेगा, लेकिन अगर आपके पास ये समरी शीट होती है ना, आप आराम से क्यों रिवाइज कर लोगे। मैंने सारी समरी शीट दिखाई थी। तो ये चीजें अभी से करना शुरू करो। ये चार मेजर चीज है, अगर ये आप 2 महीने में कंसोलिडेट कर लेते हो ना, कि मॉक टेस्ट, चलो ये जो आप कोर्स सब्जेक्ट लगा रहे हो, 2-3 आपने कोर्स सब्जेक्ट पढ़ा, 10-10, 12-12 दिन दे लो, मैं शेड्यूल शेयर कर दूंगा, परसों से शुरू हो रहा है, तो परसों ही मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप लोग जो आउटसाइड से हैं वो आप देख सकते हो, खुद से आप वो कर सकते हो, बोलोगे तो मैं एक ऐसे ग्रुप बना दूंगा, आप लोग आपस में उसमें डिस्कस कर सकते हो, बात कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो डेली कितना पढ़ना है, क्या किया आपने। तो ये जो आप पढ़ोगे ना, 3 सब्जेक्ट मान के चलो, 3 सब्जेक्ट खत्म होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स में, उसके आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाने। कोशिश करो कि 40 से 50 मॉक टेस्ट हो जाए, कि आपकी एकदम बढ़िया से कंसोलिडेट हो जाए चीजें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, अभी से आप शुरू कर दो। बहुत ज्यादा इधर उधर भागो मत, बहुत ज्यादा इधर उधर परेशान मत हो, पैनिक मत हो सकता है आप कई सारे एग्जाम में एंगेज हो, ठीक है, अगर आपको लगता है चीजें और बेहतर हो सकती हैं, ट्राई टू डू दैट। लेकिन वो पर्सनल कैपेसिटी पे देखो कि आपको चीजें प्रायोरिटाइज भी करनी है। कभी कभी क्या होता है, डिलेम्मा होता है, हम भर तो देते हैं फॉर्म, हमें पता होता है कि यार ये तो निकलेगा नहीं, लेकिन ये भी कंप्रोमाइज हो रहा है, सो एट दैट टाइम यू हैव टू टेक स्ट्रिक्ट डिसीजन। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखो। अगर आप कोई चीज शिद्दत से करो, उसको अच्छे से करो, टाइम को यूटिलाइज करो, पढ़ाई में यूज करो, आप कुछ भी तैयारी करो, अगर आप पढ़ रहे हो इट्स फाइन, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, चीजों को सही से ऑर्गेनाइज नहीं है, ना तो आप मतलब कुछ भी आपका प्लान नहीं है, रैंडमली, तो चीजें आपको थोड़ा सा प्लान करने की जरूरत है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी से वो चीजें आप करोगे तो शायद आपको बहुत फायदा होगा, और आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप अभी नहीं मानोगे उस चीज को, उसका कॉस्ट है, वो कॉस्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे नहीं मैं ऐसा नहीं है कि कितने सारे लोग हैं अपने ग्रुप में, बहुत सारे अच्छे अच्छे पढ़ा, सिर्फ 500-400 क्यों क्वालिफाई किए प्री के लिए, और भी तो कर सकते हैं ना, पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से ऐसे भी लोग हैं जो नहीं होते हैं सीरियस। तो वो चीजें आप उस कैटेगरी में मत आओ। और जो क्वालिफाई करने वाले, देखो यार, रैंडम रैंडम, मतलब मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने प्री निकाला, इवन मेंस निकाला, ऐसा कुछ नहीं है कि वो एकदम बहुत, मतलब शाहरुख खान टाइप है या कुछ वैसे बहुत ज्यादा पढ़ लिया, आप जैसे ही हैं, आम लोग, आम लोग ये एग्जाम टॉप करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिमाग में मत रखो कि मैं ऐसे कर लूंगा तब होगा, एकदम परफेक्ट टाइम आएगा, नहीं, जैसे हो जहां हो उस स्थिति में पढ़ना शुरू करो। अच्छे से प्लान बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, और उसको कंप्लीट करना सीखो। हो सकता है टारगेट किसी दिन ना पूरा हो, अगले दिन पूरा हो जाएगा, बट एटलीस्ट ना करने से अच्छा आप बहुत आगे चले जाओगे, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। धीरे धीरे अगर आप स्टेडी पढ़ाई करते रहोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे। तो इसीलिए मैंने सोचा एक छोटा सा सेशन बनाओ। अभी हम लोग जूम पे एक सेशन रखेंगे, परसों मैं ओपन सेशन रखूंगा, सीएससी मैट्रिक्स ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे डेमो वाले सेक्शन में आपका सेशन होगा, पहला ओरिएंटेशन, सो यू कैन अटेंड। हम उस पर पूरा डिटेल प्लान डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि लाइव सेशंस होंगे तो वो लाइव वाले दिखते नहीं है, ऐसे आते नहीं है, तो आप लोगों को वहाँ पे दिख जाएंगे। चलो अच्छे से तैयारी करो, टेक केयर। बाकी जो भी आपके डाउट है, जो भी वे फॉरवर्ड है, अगर आपको कुछ लग रहा है तो प्लीज आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलो बाय, टेक केयर।